हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 05 कैश राइडर। तो भैया डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी लास्ट की राइड थी टिटवाल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है टिटवाल जाने के लिए। एंड टंगडार बीइंग ए बॉर्डर एरिया एंड यू नीड डिफरेंट परमिट्स टू ट्रैवल दैट वेरी पर्टिकुलर लोकेशन। तो मैं जब राइड के लिए टिटवाल गया था कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग, आपको एक परमिट मिलेगा दैट्स करालपुरा में, विच लोकेटेड अराउंड 6 to 7 kilometers अवे फ्रॉम द कुपवाड़ा। सो जब मैं घर से निकला था मुझे लगा था कि यार करालपुरा एंड कुपवाड़ा आर एट सेम लोकेशन, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 6-7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। तो वहाँ पे ना आपको मिलेगा टंगडार के लिए परमिशन। तो एक नॉर्मल सा पेपर मिलता है वहाँ पे, आप बाहर में एक जेरोक्स वाला बंदा रहता है वहाँ पे, आप उनसे भी ले सकते हो पेपर परमिट का। अपने डिटेल्स फुलफिल करनी है, इजीली आपको परमिशन मिलेगा वहाँ पे। एंड डू वन थिंग, जब आपको वो परमिशन वहाँ पे मिलेगा उसके ना 5-6 जेरोक्स कॉपी अपने पास रखो, क्योंकि आगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है तो आगे आपको वही चीज़ दिखानी पड़ती है आगे। तो एक बार आपका वहाँ पे आपको परमिट मिल गया तो देन आफ्टर आप अपनी राइड या ट्रेवल कर रहे हो बाइक से या गाड़ी से या ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो फिर आगे आएगा जो पहला जो स्टेशन आ जाएगा जहाँ आपको परमिट देंगे, दैट्स चौकीबल। तो चौकीबल में आपको अपना जो परमिट है वो दिखाना पड़ेगा। चौकीबल में आपने परमिट दिखा दिया, एक कॉपी उन्होंने वहाँ पे रख ली, फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया वहाँ से, तो फिर आप निकल रहे हो अपनी राइड के साथ। तो फिर आगे आ जाएगा फिर आपको इट्स साधना पास। तो साधना पास में भी सेम प्रोसीजर, परमिट दिखाना पड़ेगा, आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो फिर आप डायरेक्टली आप टंगडार पहुंच जाओगे वहाँ से यार। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार कि भैया अगर आप कुछ अगर आपको कुछ खाना पीना है, कोशिश करो कि आप चौकीबल में या कुपवाड़ा में खा के निकल जाओ, क्योंकि भैया आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं। हाँ, एक छोटा सा ढाबा बीच में आता है इधर जब आप बांगस वैली निकलते वहाँ पे, बट वो मतलब मे भी कभी खुला होता है कभी बंद। मैं जब अभी गया तो बंद पड़ा हुआ था। तो बेस्ट यही रहता है कि यार आप चौकीबल से खा के निकल जाओ और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा साथ में रखो, क्योंकि आगे राइड आगे राइड बहुत एडवेंचर होती है, तो फिर थोड़ा रुकते हैं, बंदा रुक रुक के चलाता है तो भूख थोड़ा लगती है, तो वो चीज़ माइंड में रख लो। देन आफ्टर आप टंगडार पहुँचोगे विट्स अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स फ्रॉम कुपवाड़ा, बट प्रॉपर एक पूरा हिली एरिया है, साधना पास है, वो पास करके फिर आप नीचे टंगडार पहुँच जाओगे। तो जो आपने परमिट करालपुरा से लिया है दैट्स वैलिड टू दिस टंगडार। तो अगर आपको टंगडार के आगे फिर जाना है टिटवाल, उसके लिए एक सेपरेट सा परमिशन आपको बनाना पड़ता है। तो वो परमिशन आपको कहाँ पे बनेगा, जो टंगडार में एक पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन, आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से टिटवाल जाना है। तो आपको पूछेंगे क्यों भाई, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए जा रहा है। तो अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट उनको सही लगा, फिजिबल ठीक है, तो दे विल अलाउ यू, अगर नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ी होता है वहाँ पे यार। मेरे को इजीली परमिशन मिला वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन और भी था। एंड एक और चीज़ जो अपनी माइंड में रखो, अगर आप कोई बंदा यूटी का है, जेके यूटी का, तो उसके लिए जो परमिशन बनता है दैट्स लोकल पुलिस स्टेशन वहाँ पे। बट एक चीज़ होनी चाहिए कि यार कोई लोकल बंदा होना चाहिए टंगडार का जो आपको जानता हो। एंड लकीली कि मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, रजब भाई, उन्होंने थाने में साथ आ गए, उन्होंने बोला हाँ मैं इसको जानता हूँ। तो पूरे आधार डिटेल्स उनके फ़ोटो कॉपी वहाँ पे रखी, तो उन्हें फिर वहाँ पे जो एसएचओ साहब थे उन्होंने अलो कर लिया कि भाई आप जा सकते हो। एंड जहाँ तक मेरी लोकल की वहाँ पे थोड़ी सी बात हुई वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि से कोई बंदा कोई बाहर से आ रहा है आउटसाइड द जेके, तो उनके लिए क्या है क्राइटेरिया है। तो एज पर माई जो मैंने बात की वहाँ पे लोगों ने, तो लोगों ने मुझे कहा कि यार भैया उनको जाना पड़ता है एसडीएम के पास, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट आपको परमिशन मिलेगा। एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, फिर वो आपको परमिशन देगा वहाँ से। कोई एसडीएम के पास भी बोलता था, कोई डीसी के पास भी बोलता था, तो ऐसा प्रोसीजर है वहाँ पे। तो फिर वहाँ से आप निकल जाओगे टिटवाल के लिए, सेम प्रोसीजर जैसे आपने वो करालपुरा से परमिट मिला था, आपने 2-4 जेरोक्स कॉपी अपने साथ रखी थी, यहाँ पे भी वैसा ही करना है, 2-4 कॉपी अपने पास रखने, फिर निकल जाना है टिटवाल के लिए यार। टिटवाल में ऑन द वे आपको 2-3 जगह पे चेक होता है, आपको पूरा चेक करें कहाँ जाना है, क्यों करना है, बिल्कुल सेम नॉर्मल सा एक प्रोसीजर जो भी होता है, बट होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम बॉर्डर लोकेशन पे जा रहे हो, तो चेक दैट्स कॉमन एक अंडरस्टूड सी बात है कि हाँ चेक हो जाएगा वहाँ पे। बस आपको परमिट दिखाना, अपनी आईडी दिखानी कि मैं ये कर रहा हूँ, इस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, तो ईजिली यू कैन मूव ऑन। तो फाइनली फिर आप टिटवाल पहुँचोगे। टिटवाल से एक और जगह एक आती और टिटवाल से ना एक और जगह आगे आती है, सुरमेली शायद नाम है कुछ ऐसा। मेरा जो परमिट बना था दैट वाज सुरमेली का, सॉरी सुमेरी जगह का नाम है। तो अगर कुछ गलत मैंने बोला होगा सुमेर या सुरमेली, तो डोंट माइंड।
तो ऐसी एक जगह है, तो उसके लिए एक अलग सा वहाँ जब मैं टिटवाल पहुंचा मार्केट में, तो वहाँ पे एक बंदा आया, तो उसने बोला भाई कहाँ जा, मैंने बोला ऐसा, बोला नहीं इट्स नॉट अलाउड, आपने जो परमिशन लिया है वो एसएचओ का है, वो यही तक वैलिड है, यहाँ पे आगे एसडीएम का। एक डिफरेंट थियरीज होती है वहाँ पे, कोई एसडीएम का भी बोलता है एसडीएम का चलता है, कोई बोलता नहीं एसडीएम का भी नहीं चलता है, कोई बोलता है कि एसएचओ का भी चलता है, बट कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। फिर मैंने कहा चल भाई रहने दो, यहाँ तक पहुँच गया बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं टिटवाल पहुँच गया वहाँ पे, तो वो तो आपने देखा होगा पूरा वीडियोज़ में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ज़रूरत पड़ती है कि आपको जब आप टिटवाल जाने के लिए, इतना टफ भी नहीं है, बट ऐसा है कि भाई आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि जो हमारे पटन एएसआई अमीन साहब है, अब्दुल रहमान साहब है, क्योंकि मैं जाने से पहले एक बार उनके पास विजिट मैंने किया था कि भाई कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इधर जाने वाला हूँ। तो उन लोगों ने एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मुझे दे दी विदिन 1-2 डेज़ कि ये बंदा बिल्कुल इसके खिलाफ कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। विदिन 1-2 डेज़ लग गए मुझे वो चीज़ बनाने के लिए, तो मेरे को वो ईजिली मिल गई। आगे मुझे मैंने वो कॉपी मैंने इधर करालपुरा में भी दिखाई, तो मेरे को कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा क्या कर रहा है क्यों नहीं कर रहा, हाँ एक नॉर्मल सा, फिर मैंने बताया कि मैं ये मेरा प्रोफेशन है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ईजिली मुझे परमिशन मिल गई। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आप जब आप उस लोकेशन पे राइड करते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत सारे बंदों के माइंड में ना ये चीज़ चल रही है भाई अगर हम टंगडार पहुँचेंगे रुकेंगे कहाँ पे, भाई वहाँ पे होटल एक अवेलेबल है, उसमें भी अराउंड 6 रूम्स हैं। तो बट ऐसा है कि यार कि वहाँ पे ना एक जैसे हमने लद्दाख में भी हैं और मैंने अमृतसर में देखा है कि बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मैंने होम स्टे देखा है, तो वहाँ पे भी आपको होम स्टे मिलेगा। एक होम स्टे का मैंने आपको लिंक दिया होगा, जो मेरा लास्ट व्लॉग था जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था लोकल मार्केट इधर टंगडार का, तो मैंने उसमें डाल दिया पूरा लिंक, तो इजीली मिलेगा वहाँ पे। अगर आपको जाना चाहते हो उस लोकेशन पे, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी बंदे का वहीं पे, आप उनसे कॉल कर लो, हो जाएगा, कोई ना कोई जुगाड़ होता है। टिटवाल में आप नहीं रह सकते रात को, आपको रात को इधर ही रुकना है टंगडार में, तो कोई मसला नहीं, आप वहाँ पे भी जुगाड़ हो जाएगा रहने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। तो दिस वॉज माई क्विक रिव्यू अबाउट माई रिसेंट राइड। बट एक चीज़ यार, जब आप उस लोकेशन पे जाते हैं ना जहाँ पे बिल्कुल 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर बिल्कुल पास में होते हैं, तो एक अलग ही वाइब आती है वहाँ पे बैठने के यार। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही बोला था कि यार अपनी चैनल से कि यार बॉर्डर टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट करना है। तो आपने, आई होप कि आपने मेरी सारी इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखी होंगे, और आप ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि यार कि मेरा जो प्लान सही था गलत था। मैं सही कह रहा हूँ कि यार कि गलत कह रहा हूँ कि हमें बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना है। एंड लोकल से भी मेरी बहुत बातचीत हुई वहाँ पे, यार लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ पे यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वेलकम करते हैं आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड लव यू ऑल।